हाँ जी इब्राहिम भाई, किधर जा रहे हैं आज? आज हम जा रहे हैं डीएचए अपनी प्रॉपर्टीज़ पे। तो आज अब आपको डीएचए का राउंड भी लगवाएंगे, डीएचए मुल्तान के आपको अपडेट्स भी देंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स कि अगर वहाँ पे आप में से किसी भाई की इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको बताएंगे कि कहाँ तक आपका डेवलपमेंट हो चुकी है डीएचए मुल्तान में। आए चलें आपको प्रॉपर्टीज़ भी विजिट करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स विजिट करवाते हैं, आपको दिखाते हैं डीएचए मुल्तान, ताकि आपको अपडेट रहे कि डीएचए में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अपने प्रोजेक्ट्स भी बेसिकली आपको विजिट करवाएंगे और ख़ास तौर पे ज़माई प्रॉपर्टी पार्टनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको बताएंगे। ज़माई प्रॉपर्टी पार्टनर ने डीएचए मुल्तान में किन किन प्रोजेक्ट में अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट की है और उनका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँची है। आए चल जी इब्राहिम भाई, हम अब कहाँ पहुँचे हैं अभी तक? अब हम शालीमार टी चौक पे, यहाँ से करीबी हमारा दफ्तर है, इसी के साथ प्लाजा में जैन आर्केड में, आपको पता है। और अब हम टी चौक से यहाँ से लेफ़्ट होंगे और एमपीएस रोड पे पहुँच के आपको दोबारा दिखाते हैं, एमपीएस रोड की डेवलपमेंट भी दिखाते हैं कि एमपीएस रोड की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है। क्योंकि सबसे डेवलपिंग एरिया हमारा इस टाइम मॉडल टाउन के साथ अगर कोई लगता है शालीमार के बाद तो एमपीएस रोड है। तो आपको वहाँ पहुँच के एमपीएस रोड भी विज़िट करवाते हैं। ये अभी हम मॉडल टाउन चौक पे पहुँचे हैं और हमारे सामने एक स्टैचू भी है, तो यहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट है। अब हम आपको ये मॉडल टाउन का बताएं तो मॉडल टाउन में इस टाइम कमर्शियल की शॉप हमें कोई अगर फ्रंट पे लें तो 10 करोड़ से नीचे नहीं मिलती। काफ़ी हाई रेट्स हैं यहाँ पे भी कमर्शियल के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं रेंटल इनकम को, तो उनके लिए ये हेवन है। जैसे कि दूसरे जो हमारे डीलर हजरात भाई हैं वो भी इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। अगर उनके पास कोई इन्वेस्टर होता है तो वो भी उसको यहीं पे प्रेफर करते हैं कि मॉडल टाउन के पास या मॉडल टाउन के फ्रंट पे ही उसको कोई प्रॉपर्टी लेके दी जाए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेंटल आमदनी आ सके। तो अभी हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हो रहे हैं, स्ट्रेट यहाँ पे ही हम एमपीएस रोड पे आ जाएंगे। एमपीएस रोड के आपको हम अपडेट देते हैं कि एमपीएस रोड कहाँ तक डेवलप हो चुका है। फालतू स्कूल और ये एमपीएस रोड है हमारा, और एमपीएस रोड आप देख सकते हैं कि काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ से एक डीएचए ने नया गेट ऑफर किया है आपको, इकबाल गेट, तो हम वहीं से एंट्रेंस लेंगे और आपको वहाँ की डेवलपमेंट भी दिखाएंगे। क्योंकि जितने सबसे ज़्यादा जो सेक्टर्स डीएचए के हैं, जैसे आई सेक्टर है, एस सेक्टर है, क्यू सेक्टर है, तो उनका जो एंट्रेंस पॉइंट है वो इकबाल गेट से। तो जो इकबाल गेट है वो इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है कि क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे सेक्टर्स की एंट्रेंस है। और अगर आपको नियरेस्ट कोई गेट है जो कि अब अगर कोई बंदा शालीमार जकरिया से आ रहा है तो नियरेस्ट गेट उसको ये इकबाल गेट ही पड़ेगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से, हम डीएचए से एंटर होंगे और जैसे ही हम इकबाल गेट से एंटर होते हैं तो हमें एम सेक्टर भी देखने को मिल जाता है। देखें जी, ये एमपीएस रोड है, अगर आप इस पे देख सकते हैं तो यहाँ पे ये मशहूर है मुल्तान पब्लिक स्कूल की वजह से, और रॉयल आर्चर्ड की हमारी जो सोसाइटी है एचआरएल की, उसका जो एंट्री पॉइंट है वो भी एमपीएस रोड से आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत काफ़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पे बैंक्स हैं, यहाँ पे हमारे दाह ग्रुप द वेल नाउ उनके ऑफिस हैं, यहाँ पे ब्रिटेन स्कूल है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस रोड। मतलब काफ़ी कुछ आदा भी है, आमदरफ्त यहाँ बहुत ज़्यादा है। दिल्ली की अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 5 लाख की यहाँ पे है ट्रैवलिंग, 5 लाख व्हीकल्स ट्रैवल ऑन द रोड तो डेली। तो ये इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो हम मतितल रोड पे पहुँच जाएंगे। तो मतितल रोड को कनेक्ट करता है और ये बोसन रोड तक, ये रोड बहुत अहमियत का यहाँ पे किसी सोसाइटी की हुई है या किसी सोसाइटी के रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा किरदार इस रोड का है, एमपीएस रोड का। ये हमारे साथ एमपीएस स्कूल है, आप देख सकते हैं एमपीएस स्कूल, जिसकी वजह से इस रोड का नाम एमपीएस पड़ा। जी इब्राहिम भाई, थोड़ा सा अपडेट करें हमें। देख सकते हैं आप उधर डीएचए का गेट आपको यहाँ से नज़र आ चुका है। तो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर तक विद इन सेकेंड्स हम डीएचए के गेट से एंटर होंगे, इकबाल गेट से। तो काफ़ी इन्होंने अपग्रेड किया इस गेट को, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोड के ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं, प्रॉपर लेन बनाई है यहाँ पे। और अगर आपको मैं इस पे जब हम ट्रैवल करेंगे तो आपको ख़ुद भी महसूस होगा कि
ये बहुत इन्होंने डेवलपमेंट किया इस गेट के ऊपर। आप गेट चेक करवाएं इसका। आप ये देख रहे हैं कि पहले ये सिंगल आपका साइड थी जो इन्होंने आमदोरफ्त के लिए बनाई थी, लेकिन अब चूँकि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी रैपिड हो गई है, मेरा 1 मंथ हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, तो अब 1 मंथ बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड लेन भी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये 1 वे से 2 वे बन चुका है, तो काफ़ी मतलब अपग्रेडेशन है इस गेट के ऊपर। और अगर हम इसके वाइड की बात करें तो 300 फुट वाइड हमारे पास ये 2 लेन रोड है, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है। आगे हम आपको जाके इसका मेन जो हमारे पास सर्कल आता है वो भी आपको दिखाएंगे कि वो किस किस्म का डेवलप हो चुका है। तो जी हम हाफ डिस्टेंस अपना कवर कर चुके हैं, DHA के गेट से अंदर एंटर आ चुके हैं। तो अभी हाफ डिस्टेंस जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो आपके लिए एक खूबसूरत सा राउंड अबाउट आता है जो कि आपको बहुत प्रीमियम फील देता है एक सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी है। तो अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा जो DHA का एक फ़ेज़ है, क्योंकि ये कोई फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 नहीं है, ये सिंगल DHA मुल्तान का फ़ेज़ 1 है। और आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा फ़ेज़ पूरे पाकिस्तान में DHA ने कहीं नहीं लॉन्च किया। अगर कोई 2nd नंबर या 3rd नंबर पे DHA कोयटा या बहालपुर हो सकता है। अगर देखा जाए तो साउथ पंजाब के अंदर सबसे बड़ा जो सेक्टर है, अगर मैं जिसको कहूँगा पर्सनली, तो वही ये DHA मुल्तान है। ये आप चेक करवा सकते हैं हमारे प्यारे भाइयों को कि हम DHA के राउंड अबाउट पे पहुँच चुके हैं। ये हमारा जो MPS गेट से राउंड अबाउट आता है, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये राउंड अबाउट है। यहाँ से हम अगर लेफ़्ट होंगे तो हमें यहाँ पे सेक्टर I देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में सेक्टर S, सेक्टर Q, उसके बाद हमें सेक्टर I भी देखने को मिलेगा जो कि DHA का प्रोमिनेंट सेक्टर है, जिसको सबसे ज़्यादा अगर 300 फुट रोड किसी सेक्टर को लगता है तो वो सेक्टर I है। तो आए चलें आपको दिखाते हैं, सेक्टर I भी दिखाएंगे आज इंशाल्लाह। आपको कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट जितने डेवलप सेक्टर हैं वो आपको दिखाएँ। यहाँ से ये सेक्टर I शुरू हो गया हमारा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अभी सेक्टर I था। ये सेक्टर I की कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप। सेक्टर I का आप पुलिस स्टेशन देख सकते हैं। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन भी इन्होंने डेडिकेटेड DHA का दिया हुआ है, जो कि सिर्फ मतलब DHA के केसेस को ही डील करते हैं ज़्यादा। और ये आप देख सकते हैं सामने हमारे पास खूबसूरत सा मोनूमेंट है जो कि कनेक्ट करता है मेन सेंट्रल स्क्वायर को। और मेन सेंट्रल स्क्वायर में हमारे पास 4 मेन सेक्टर आते हैं, और जैसे कि एक राउंड अबाउट में होता है कि 4 साइड्स आपकी कवर होती हैं। सेक्टर I और ये वाला सेक्टर है, उसके बाद सेक्टर M है, सेक्टर H है। इस तरह काफ़ी मतलब उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है इस मोनूमेंट के साथ। और एक नहायत ही खूबसूरत मोनूमेंट है पूरे DHA मुल्तान के अंदर। वैसे तो काफ़ी है, लेकिन ये नहायत खूबसूरत है। यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे। सबसे पहले अब आपको हम दिखाएंगे सेक्टर D वाली साइड, जहाँ पे हमारा सरीन टावर, सरीन विलास, ADC विलास, रीड्स आर्केड, जहाँ पे सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे पास ये MCS है, मॉल ऑफ सेंट्रल स्क्वायर है। ये भी ऑलमोस्ट सेकंड स्टोरी पे पहुंच चुका है, और ये इनका फर्स्ट फेज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली DHA अलाउ नहीं करता है कि आप फ़ौरन एक ही टाइम पे कंस्ट्रक्शन करें, वो आपको फेजेस में करना पड़ता है। एज़ पर माई इंफॉर्मेशन, हो सकता है गलत हो, लेकिन फेजेस में ही करना पड़ता है। यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होते हुए देखे हैं पिछले 2-3 साल के अंदर हाई राइजेस, तो उसके अंदर मेन चीज़ यही मैंने देखी है कि वो फेजेस के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन अलाउ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेक्टर H है सारा। सेक्टर H आप देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत सेक्टर H है। और ये यहाँ पे एक ट्रांसफ़र ऑफिस भी है DHA का डेडिकेट, और
ये सेक्टर एच ऑलमोस्ट हमारा 50% कवर हो चुका है, 50% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। बाकी अभी प्लॉट्स हैं सेक्टर एच में भी हैं, सेक्टर एम में भी हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम डिमांड देखें DHA के प्लॉट्स की 1 कनाल में, तो सेक्टर एच, एम और आई, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। अगर आपके पास कोई प्लॉट है और अगर आप मार्केट में प्लॉट देते हैं सेल करने के लिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छी से अच्छी ऑफ़र मिल सकती है। ये DHA का मेन ऑफिस है हमारे पास, यहाँ पे ट्रांसफ़र्स वगैरह होते हैं और यहाँ पे मतलब फंड्स वगैरह का इनका निज़ाम है कि थम इम्प्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपका प्लॉट ना सेल हो सकता है ना ट्रांसफ़र हो सकता है। तो थम ज़रूरी होता है, जैसे हमारे रजिस्ट्री वगैरह में रजिस्ट्रार के साथ बयान होते हैं, वैसे यहाँ पे कम्प्लीटली निज़ाम, लेकिन उससे थोड़ा अपग्रेडेड है। वहाँ पे आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जबकि यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, शेड्यूल्ड होती हैं और आपको आसानी होती है, आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे हम आ गए हैं फैसलाबाद क्लॉक टावर के पास, जो कि नहायत ही खूबसूरत क्लॉक टावर बनाया गया है, फैसलाबाद की यात्रा की गई है यहाँ पे। और इस क्लॉक टावर के साथ हमारे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स लिंक्ड है इस क्लॉक टावर के साथ। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे करीबी प्रोजेक्ट्स बुलेवार्ड हाइट्स, ये ZSS वालों का प्रोजेक्ट है और इसको मार्केट ज़मीन.com ने किया था। तो अगर आपने बुलेवार्ड हाइट्स जाना है तो आपको यहाँ से राउंड अबाउट लेके आना पड़ेगा। तो काफ़ी प्रोजेक्ट इसके साथ लिंक हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो सरीन टावर, वो भी लिंक है इसके साथ। सरीन विलास, ATC विलास, वो सब प्रोजेक्ट्स जितने भी आते हैं मेन जो हमारे उस बोसन रोड के गेट के साथ हैं, जिना गेट, तो वो इसी के साथ लिंक होते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपना बुलेवार्ड हाइट्स में। ZSS डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है ये, और ये प्रोजेक्ट टोटल मुश्तमिल है 6 स्टोरीज़ के ऊपर विद बेसमेंट। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो इनका साइट ऑफिस भी माशाल्लाह से इनैगोरेट हो चुका है। और यहाँ पे अभी पिछले दिनों बहुत कंस्ट्रक्शन अरूज पे थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। आए चलें फैज़ान भाई, आपको हम दिखाते हैं इसका प्रोजेक्ट और इसमें बताते हैं कि जमाई प्रॉपर्टी पार्टनर्स की कितनी इन्वेस्टमेंट है इसमें। जी इब्राहिम भाई बताएं हमें। ये अब हमने जैसे कि आपको बताया था, हम बुलेवार्ड हाइट्स आ चुके हैं। ये ZSS डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। 6 स्टोरीज़ इसमें आती हैं, विद बेसमेंट आता है। आप देख सकते हैं बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फ़ेज़ 1 जो इनका था वो कंप्लीट हो चुका है। बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है। बेसमेंट की पार्किंग जहाँ पे ऑफ़र की जाती है वो पार्किंग सारी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। और अगर हम आपको यहाँ पे बताएं कि इनके 3 स्टोरीज़ तक के जो हमारे लेंटर थे वो भी डल चुके हैं। और आए आपको अंदर इसके विजिट करवाते हैं कि कितना डेवलप हो चुका है। आए भाई आपको दिखाते हैं कितना कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इनका साइट ऑफिस इनॉग्रेट हुआ था तकरीबन 3 मंथ्स पहले। और यहाँ पे फ़ेज़ 1 में इस टाइम मौजूद है। इस बिल्डिंग के फ़ेज़ 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी G60 है जो कि हमारी प्रॉपर्टी पार्टनर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे G60 यहाँ पे आएगी इस पिलर के साथ, और मेरे ख्याल से ये पिलर भी बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट इसका वहाँ से है, फ्रंट इसका जो होगा वो वहाँ से होगा। और इसकी जो स्टेयर्स जा रही हैं, जो लिफ्ट है, ये बिल्कुल लिफ्ट स्टेयर्स के दरमियान ये शॉप है जहाँ पे आमदोरफ्त काफ़ी होगी इंशाल्लाह लोगों की, जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप यहाँ पे कोई भी शॉप या कोई भी बिज़नेस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। इस टाइम खड़े हैं इस साइट पे और आप देख सकते हैं बुलेवार्ड है इसका फ़ेज़ 2 कितनी माशाल्लाह जल्द अज जल्द इनकी डेवलपमेंट हो रही है। और यहाँ पे आप स्टील भी देख सकते हैं इनका कितना गेज का स्टील है माशाल्लाह से अच्छा इन्होंने मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है। कंक्रीट है सारी, टोटल कंक्रीट बेड पे ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि इनकी जो सोइल है वो रेत पे मुश्तमिल नहीं है। अब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनके नीचे DHA मुल्तान में प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड जैसे आप खुदाई का अमल करते हैं तो उसमें आपको रेत देखने को मिलती है। जब आप एक्सकवेशन के अंदर आप रेत देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपका एज अ सिविल इंजीनियर, एज एसोसिएट सिविल इंजीनियर, तो मेरा ये मानना है कि रेत क्योंकि धंसती है उसके नीचे ज़रा कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास क्योंकि पाकिस्तान में इतने मसाइल नहीं होते कि हम जैसे दुबई तर्ज पे बिल्डिंग्स बनती हैं वैसे बना सके, तो वक्त के साथ साथ वो बिल्डिंग्स में क्रैक्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। इसमें चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पे सॉइल है प्रॉपर
और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा वर्क चल रहा है, काफ़ी फास्ट रैपिड डेवलपमेंट है इस प्रोजेक्ट की। और दूसरे प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर यहाँ पे है। और यहाँ पे साइट इंजीनियर्स और स्टाफ पूरा मौजूद है, हम देख सकते हैं उनको। और ये बिल्डिंग जो लोकेटेड है ये सेक्टर सी में लोकेटेड है। जी इब्राहिम भाई, आप कोई सरप्राइज़ की बात कर रहे थे, वो तो अपने काइंडली बता दें। सरप्राइज़ तो ये है कि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जो हमारा पेंट हाउस है, सबसे बड़ा जो हमारा 1 बेड का अपार्टमेंट है, वो जमाई प्रॉपर्टी पार्टनर्स ओन कर चुका है। जी इब्राहिम भाई, अब कहाँ जा रहे हैं हम, किस प्रोजेक्ट पे? हम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट DHA का अब तक का और सबसे रैपिड डेवलपमेंट दिखाने वाले डेवलपर्स, उनके पास जा रहे हैं। उनके साथ हम मीटिंग भी करेंगे, उनके सेल्स स्टाफ के साथ, उनके मार्केटिंग स्टाफ के साथ हमारी मीटिंग्स हैं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह आपको लेके चलते हैं सरीन टावर के बिल्डिंग के पास, और सरीन विलास ATC विलास आपको विजिट करवाते हैं। आगे इब्राहिम भाई, वो सामने हमें एक क्रेन नज़र आ रही है, वो आपको नज़र आ रही होगी। जी बिल्कुल। वो किस चीज़ की क्रेन है? वो जैसे कि हमने देखा होगा काफ़ी वीडियोस के अंदर के लोग आते हैं, उनको DHA का गेट बाद में नज़र आता है, क्रेन पहले नज़र आती है, और वो इस तजस्सुस में होते हैं कि ये आखिर है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सरीन टावर की कंस्ट्रक्शन साइट है, और इस कंस्ट्रक्शन साइट पे इन्होंने एक बहुत बड़ी क्रेन लगाई भी है सामान की तरसील के लिए। तो माशाल्लाह से आपको इनकी कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे कि कंस्ट्रक्शन किस लेवल की है। आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया इस टाइम तक नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन इनकी बहुत जिसको कहते हैं ना A++ ग्रेड की चल रही है इस टाइम। हम आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि इनकी साइट अगर हम देखें तो एक कनाल का प्रोजेक्ट और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट, इन्होंने 5 स्टार होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं। ये पूरी एक बिल्डिंग की एक साइड जो होगी वो पूरा होटल होगा, और एक साइड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे। तो माशाल्लाह से काफ़ी यहाँ पे है स्कोप है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काज इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसी के पीछे बिल्कुल इनकी साइट है सरीन विलास की। आपको हम सरीन विलास भी दिखाएंगे, पहले हम आपको सरीन टावर दिखाते हैं कि ये 35 स्टोरी बिल्डिंग आखिर कैसे मुल्तान जैसे शहर के अंदर जहाँ पे हाई राइजेस का इतना ट्रेंड नहीं है, वहाँ पे 35 स्टोरी बिल्डिंग बनाना कैसा मतलब मुश्किल टास्क हो सकता है, वो भी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ देख सकते होंगे मेरे सामने सिविल इंजीनियर्स साहब मौजूद हैं, साइट इंजीनियर्स, तो आपको दिखाते हैं, आए चलें। जी इब्राहिम भाई। इमरान भाई, ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है सरीन टावर की, ठीक है। ये 35 स्टोरी बिल्डिंग है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इसका फेज़ 1 के अंदर हम ग्राउंड फ्लोर तक आ चुके हैं, ग्राउंड लेवल तक सिर्फ इसकी कंक्रीट बाकी है, और बाकी इसका RCC ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है इसका वो कंप्लीट हो चुका है। तो आए हैं आपको साइड से फेज़ 2 भी इसका विजिट करवाते हैं, वो कहाँ तक है। अच्छा, हमें ये बताएं इब्राहिम भाई कि इसमें भी जमाई प्रॉपर्टी पार्टनर्स की कोई इन्वेस्टमेंट है? सरीन टावर में बदकिस्मती से हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकें। जी इब्राहिम भाई। तो ये इसका आप देख सकते हैं फेज़ 2 है, जो कि अभी इन प्रोसेस है। यहाँ पे भी ग्राउंड लेवल का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन क्योंकि इसको ऊपर लाने में जो कॉलम्स भी और बीम्स हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल होने हैं फेज़ 2 के अंदर। फेज़ 1 के अंदर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन जो है हमारी रैपिड है, और ग्राउंड फ्लोर तक स्ट्रक्चर पहुँच चुका है, सिर्फ उसकी कंक्रीटिंग बाकी है, उसके बाद ही ग्राउंड फ्लोर भी कम्प्लीट हो जाएगा। आए चलें आपको सरीन विलास दिखाते हैं। यहाँ पे आप मेरे साथ ही देख सकते, कब में देख सकते हैं यहाँ पे कितना सरीन विलास के यूनिट्स बिल्कुल रेडी टू डिलीवर है। पेंट का अमल जारी है, सिर्फ पेंट्स रह चुके हैं, और तकरीबन बाकी 80% घरों के यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आए चलें आपको सरीन विलास भी विजिट करवाते हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह ATC विलास जाएंगे। इस टाइम हम गजान भाई एंटर होने वाले हैं अपने एक नहायत खूबसूरत प्रोजेक्ट है हमारा तो नहीं, खैर डेवलपर्स का है, नवाज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का है, सरीन विलास, ठीक है। सरीन विलास आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि सरीन विलास के जो ग्रे स्ट्रक्चर हैं वो कैसे रेडी हो गए हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह से काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सकवेशन का भी अमल जारी है यूनिट्स का, और यहाँ पे जो हमारे स्ट्रीट्स हैं आप उनको भी विज़िट कर सकते हैं यार।
30 फुट वाइड स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, मतलब कोई झंझट नहीं, कोई गाड़ी गुजरने का आने का। तो माशाल्लाह से आपको काफ़ी स्पेस, एम्पल स्पेस है यहाँ पे। अच्छा इब्राहिम भाई, हमें ये बताएं कि सीरीन विलास के अंदर कोई ज़माई प्रॉपर्टी पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट है? जी बिल्कुल है। अभी हम उसी यूनिट्स पे जाते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कौन सा यूनिट हमने ज़माई प्रॉपर्टी पार्टनर्स ने हासिल किया हुआ है, जो ज़माई प्रॉपर्टी पार्टनर्स ओन करता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे फास्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है, जबकि DHA के कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप देख लें तो उसमें इतनी फास्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होती, रैपिड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि नवाज ग्रुप ऑफ कंपनीज जाना जाता है अपनी फास्ट रैपिड डेवलपमेंट की वजह से। तो अगर आपको रैपिड डेवलपमेंट चाहिए तो भाई नवाज ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई मुकाबला नहीं है। 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने रिट्ज आर्केड खड़ा कर दिया भाई। और आप भाई जी, तो हम पहुंच चुके हैं अपने एक ज़माई प्रॉपर्टी पार्टनर जो यहाँ पे यूनिट में इन्वेस्टमेंट है, इस यूनिट में हम उस साइड पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सीरीन विलास का गेट है हमारे पास, जो कि बानो कुर्सिया रोड के ऊपर है DHA में। यहाँ पे बिल्कुल ही साथ आप देख सकते हैं उस साइड पे DHA विलास है, और जो कि फंक्शनल है। यहाँ पे रिहाइश भी है, DHA विलास फुली फंक्शनल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सीरीन विलास का गेट है, ये पार्क है हमारे पास सीरीन विलास का। और हम इससे थोड़ा सा ही ऐसे जैसे आगे जाएंगे, लाइक 2 to 3 या 4 यूनिट्स जैसे हम आगे जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे यूनिट है। ये यूनिट है इस घर के बिल्कुल साथ, हमारे पास 5 मरले का एक यूनिट है जो कि ज़माई प्रॉपर्टी पार्टनर ओन करता है। आइए चलें आपको वो दिखाते हैं। खान भाई, हम अब एक और साइड पे आ चुके हैं जहाँ पे ज़माई प्रॉपर्टी पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट है। 5 मरले का यूनिट सीरीन विलास के अंदर, जो कि नियर टू पार्क, नियर टू एंट्री एग्जिट और बानो कुर्सिया रोड के साथ, और पीछे DHA विलास और बिल्कुल बोसन रोड के गेट के बिल्कुल साथ हमारा ये यूनिट है। और माशाल्लाह से काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट है। आप दिखाएं लोगों को कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है सीरीन विलास की। ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% वेस्ट स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आप दिखा सकते हैं लोगों को काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट है। और अगर मैं यहाँ पे आपको रेट्स की बात करूँ तो रेट्स यहाँ पे जितना इंक्रीज़ हुआ है उतना साउथ पंजाब के किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुआ है। मैं जैसे कि आपको बताता हूँ कि ये लॉन्च हुआ था जनवरी में, 2025 की जनवरी में ये लॉन्च हुआ था। और इसका जो 9 मरले का यूनिट था वो था उस टाइम प्री लॉन्चिंग पे 2 करोड़ 80 लाख रुपए का। आज कंपनी प्राइस इसकी 4 करोड़ रुपए है, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मुनाफा है। 2 करोड़ 80 से 4 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए आराम से एक साल में लोगों ने कमाया। और अगर हम यहाँ पे 5 मरले की बात करें तो कंपनी प्राइस प्री लॉन्चिंग 180 थी, 1 करोड़ 80 लाख। और यहाँ पे अब इस टाइम कंपनी की जो प्राइस है वो 2 करोड़ 20 लाख है। और यहाँ पे 7 मरले के भी यूनिट है, उनमें भी काफ़ी इंक्रीज़ आया, 50 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ आया था। और यहाँ पे काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट की वजह से इतना इंक्रीज एक्सपेक्टेड था। जी इब्राहिम भाई, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम आपको मिलवाते हैं अपने अजीज़ व अकारिब से, जो कि सीरीन टावर के अंदर और सीरीन विलास ATC विलास में हमारे जो करीबी एफिलिएटेड हैं, जो हमारे साथ ताउन करते हैं, जो हमारी बुकिंग्स और ईच एंड एवरीथिंग इन्वेस्टमेंट देखते हैं, और हमारे काफ़ी मतलब क्लोज़ हैं। तो उनमें से सेल्स स्टाफ भी है, मार्केटिंग भी है, हेड डिपार्टमेंट के भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं। लेकिन अभी हम आपको कुछ जो हमारे चुनिंदा हमारे अजीज़ व अकारिब हैं उनसे मिलवाते हैं। तो इंशाल्लाह आप मिलकर खुश होंगे, आप भी हम भी उनसे। जी इब्राहिम भाई, आप हमें कहाँ ले आए हैं इस टाइम? मैं आपको लेके आया हूँ सीरीन टावर के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के पास। अभी हम जा रहे हैं, सेल्स स्टाफ में से हमारे कुछ लोग हैं, उनसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि उनका रवैया, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनसे बहुत कुछ सीखा है, हमारे उस्ताद भी हैं, हम आपको दिखाते हैं आगे। गाड़ी की
मैंने कहा भाई के साथ इतने अरसे से मीटिंग पोस्टपोन हो ही जा रही थी फिलहाल कर ही है ये। तो भाई ये था आज का हमारा टूर DHA मुल्तान का। हम इसमें काफ़ी हमने प्रोजेक्ट विजिट किए हैं। जमाई प्रॉपर्टी पार्टनर्स के जहाँ इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको बताइए, कुछ पार्शल है कुछ फुल है इन्वेस्टमेंट हमारी। और बस ये निज़ाम है इंशाल्लाह। तो आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपने घरों का, अपने करीबी अहले इलाका का ख्याल रखें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।